नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि रीजनिंग के जो लास्ट 6 पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल एससी के, ठीक है? तो रीजनिंग के हर पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के अभी तक जो 6 पेपर हुए हैं 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है? तो उससे देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बताया, जब मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि कौन-कौन चैप्टर से आयोग यहाँ पे देखिए रीजनिंग में होने को 42 चैप्टर है, ठीक है? बट आयोग 8 से 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए आज मेरा पहला वीडियो रहने वाला है, जो कि रहेगा कनिष्ठ सहायक एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। साथ में आपको चैप्टर बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो पैटर्न है, देखिए बहुत बार होता है क्वेश्चन सेम आ रहा है, ठीक है, बट वो डेटा चेंज कर दे रहा है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिए एक बार, उसका प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करेंगे तो चीजें आसान होंगी। ये उसके लिए ज्यादा है जो उत्तराखंड और जीए, उत्तराखंड में नंबर अच्छे ले आता है, हिंदी में अच्छे ले आता है। बस रीजनिंग की वजह से देखिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही कमजोर भी होती है। तो रीजनिंग देखिए, मैथ और रीजनिंग का काफी डिफरेंस है। मैथ थोड़ा टफ रहता है, रीजनिंग आसान होती है। रीजनिंग को आप थोड़ा ही प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को समझेंगे तो आसान हो जाती है, ठीक है? तो आप आराम से 8 नंबर ले आएंगे, और जो सिलेक्शन आपका रुक रहा है 5-6 नंबर से, वो रीजनिंग से आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर रहने वाला है, एक एक करके ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ। और ऐसे ही मैं हर पेपर कराऊंगा आपके लिए, ठीक है, जितने पेपर हुए हैं। तो हर पेपर से देखना एक आइडिया मिलेगा कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और चैप्टर कौन-कौन से पूछ रहा है, ठीक है? तो इसको अच्छे देखिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। साथ में कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? बाकी अभी मैं पेपर में दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। और यहाँ पे मैं चैप्टर भी लिखते हुए चलूंगा, ठीक है, कौन से चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर जब आप 6 पेपर पूरे कर लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, डायरेक्शन है, कैलेंडर है, ब्लड है, इनसे हमेशा एक क्वेश्चन, तो आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? जो जो चैप्टर में क्वेश्चन पूछा होगा मैं हर पेपर में लिखूंगा, आपको ये साइड में एक पेज में लिखते आना है, ठीक है, हर पेपर का। जब लास्ट में आप 6 पेपर कर लेंगे तो आपको सभी टॉपिक एकदम मिल जाएंगे। अब देखो, जैसे अभी पेपर हमारा कनिष्ठ सहायक का है, ठीक है? जैसे इसके बाद मैं स्टेनो कराऊंगा जैसे एग्जाम्पल, ठीक है? तो स्टेनो में अगर श्रृंखला से पूछा होगा तो वहां पे आप क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे, उसमें 2 कर लेंगे, ठीक है? डायरेक्शन में 2 कर लेंगे, मतलब ये 2 बार क्वेश्चन पूछा होगा इस टाइप से, 3 बार पूछा होगा, 3 बार कर लेंगे। तो एक बार टॉपिक मिल जाएंगे ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन था, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था, शब्दों का चयन करना था, ठीक है? उसमें बोला गया था कि जो कॉन्सोनेंट्स है ना, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपके, ठीक है? ये चैप्टर आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपका किसका है, श्रृंखला का है, जो आपका सीरीज है, ठीक है? देखिए, पहली बात ध्यान से देखना, ये जो शब्द दिया हुआ है ना, इसमें देखो अल्फाबेट जो दिए हुए हैं, यहाँ से कौन से शब्द में ये अल्फाबेट नहीं है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज देखना हमेशा, देखो CONSULTAAINO, ठीक है? देखिए, यहाँ सी है, यहाँ ओ है, यहाँ एन है, यहाँ भी है, एस भी है, टी भी है, ए भी है, यहाँ पे एन भी है, तो बन सकता है, ठीक है? निशन, इसका देखिए एन दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और टी भी दिया हुआ है, आई भी ओ एन, ये भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए STAT, देखिए STAT, 2 टी है, तो यहाँ पर भी 2 टी दिए हुए हैं। ION, अब इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ई देखो, और यहाँ कहीं भी आपको इस शब्द में ई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर आपका ये वाला होगा, क्योंकि ये शब्द इससे नहीं बनाया सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई आ रहा है, ई हमारा ऊपर नहीं है। बस यही होता है, सिंपल आपको पहचानना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा पेशेंस से चीजों को प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी आपके पास देखिए 62 से 63 दिन का टाइम बचा हुआ है, सब करवा दूंगा मैं। बस आप डेली बेसिस पे रेगुलर हो जाओ। जितने मैं यहाँ पे देखिए, अगर रीजनिंग वैसे भी नहीं करनी ना, जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा उनको अच्छे से कर लेना, आपके 10 में से 9 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है? जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा 10 में 10 भी ले आएगा। बट रेगुलर रहना, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको करवा दूंगा अच्छे से। जिसको रीजनिंग नहीं आती है ना, 60 दिन में मैं उसको रीजनिंग का क्या बात समझा दूंगा, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए। बस यहाँ पे आप रेगुलर रहना, ठीक है? तो देखिए, इसके बाद अगला आता है आपका, ठीक है, ये आपका पहला हो गया श्रृंखला से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है? अब मैं दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पेपर रख रहा हूँ, ठीक है? पेपर से दिखते रहना आप लोग, ये पेपर है, क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारा 42 वाला, ये था हमारा कैलेंडर का, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बाद में देखेना आप लोग लास्ट में। देखिए, अब क्वेश्चन क्या था, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। सिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ, कह रहा है। अब देखिए, पहली बात, 29 फरवरी को क्या हुआ है, इसका जन्म हुआ है, इसका बर्थ हुआ है, ठीक है? साथ ही साथ उसने अपना जन्मदिन 6ठी बार बनाया है। देखिए, अब 6 टाइम उसने अपना जो बर्थ बनाया हुआ है, वो 29 फरवरी 2012 को बनाया हुआ है। अब एक चीज हमें ध्यान रखना, देखिए 29 फरवरी क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर 4 साल में कितनी बार आता है, एक बार आता है। 4 साल में, अगर वीडियो नहीं देखी है कैलेंडर वाली, जाके देखे ना, वो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है, आराम से उसमें कर लोगे। देखिए, 4 साल में एक बार 29 फरवरी आता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 6ठी बार उसने मार रखा है 2012 में। तो आप क्या करेंगे, अगर छठा उसका बर्थडे 2012 में हुआ है, तो इससे पहले जो 5वीं बार हुआ होगा वो कब हुआ होगा, 4 साल घटा दो इसमें से, 2008 में हुआ होगा। चौथी बार जो हुआ होगा आपका
2004 में हुआ होगा। 5वीं बार जब हुआ होगा, सॉरी 6, 5, 4, तीसरी बार जब हुआ होगा उसका, ये हुआ होगा 2000 में। उसके बाद दूसरी बार हुआ होगा 1996 में। फर्स्ट बर्थडे हुआ होगा उसका 1992 में। बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 92 भी दिया हुआ है। अब जिसका पेपर है उसने किया भी होगा यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे हो गया, ये तो आपका बर्थडे फर्स्ट बना, उसने बोला है कि जन्म कब हुआ है, तो जन्म तो उसका हुआ होगा 4 साल पहले। कब हुआ होगा? जब उसका जन्म हुआ होगा तो 1988 में हुआ होगा ना 1988 में। तब तो उसने पहला बर्थडे यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठा आपका 2012 में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत बार क्या होता है कि आप लोग फर्स्ट में आते हैं। देखिए यहाँ तो उसका फर्स्ट बर्थडे बन चुका है, उसने बर्थ कब हुआ है। अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछता कि उसका पहला बर्थडे कब बना होगा, तो 1992 में बना होगा, और उसका बर्थ कब हुआ होगा, 1988 में हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 29 फरवरी वाले में लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका 1988। तो ऑप्शन में दिया हुआ देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो इसको रीच कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं वहां पे। देखिए वहां पे क्या दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में, ए का, देखिए यहाँ पे देखना, ए स्टैंड ऑफ एडिशन। ए का मतलब कह रहा है एडिशन, एम का है मल्टीप्लिकेशन। देखिए ए का कह रहा है एडिशन, एम का कह रहा है मल्टीप्लिकेशन, और डी का मतलब कह रहा है डिवाइड, भाग पर मतलब। ठीक है, सॉरी, डी का मतलब भाग कह रहा है, और जी का अधिक के लिए, जी क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर, और उसके बाद दिया हुआ है एल के लिए कम, लेस, एल के लिए क्या है, लेस देन। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। हो तो निम्न में से कौन सा तार्किक सही करें। अब तार्किक क्या दिया हुआ है, देखिए ये 4 दिए हुए हैं, हम ये चारों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है 20A 4D, यहां पे देखना। ठीक है, ये दिया हुआ है 4D, फिर 4L 4L 4A 4A 6D 6D, और लास्ट में 2 दिया हुआ है। पहला हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं, सभी चेक करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20A का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, 4D का मतलब डिवाइड है, 4L का मतलब क्या है, लेस देन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, ए का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, लेस देन दिया हुआ है। ठीक है, एल का मतलब आपका देख सकते हैं लेस देन है, इसका 4 है, फिर ए प्लस है, 6 है, डी का डिवाइड है, और 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले आपको बॉड मास पता होना चाहिए। ठीक है, बॉड मास रूल क्या कहता है। ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले हमारा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखिए 4 से हम क्या करेंगे, चारों कट कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आगे 20 बचा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस ही रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, ये आपका ये। ठीक है, तो ये आपका ये मिल चुका है, क्लियर ना। तो यहाँ पे 1 मिला हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए ये हमें सही नहीं मिल रहा है, यहाँ आपका 21 हो रहा है। ठीक है, लेकिन 4 + 3 हो रहा है, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 7 आ रहा है, ये आपका 21 आ रहा है, ये यहाँ पे लॉजिक नहीं बैठ रहा है। अब हम देखिए दूसरा तीसरा चेक करते हैं एक बार। ठीक है, सी वाला चेक करेंगे। सी में क्या दिया हुआ है, 20, उसके बाद आपका डी दिया हुआ है। ठीक है, अगला दिया हुआ है 4A 4। ठीक है, ऐसे करेंगे हो जाएगा चीजें आराम से। ठीक है, L4A 2M3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 20 का सेम रहेगा, डिवाइड 4, ए का प्लस है, 4 लेस देन। ठीक है, 4, ए का क्या दिया हुआ है, ए का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ए का मतलब है एडिंग। ठीक है, 2, एम का है मल्टीप्लिकेशन, और 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 से इसको हम अगर कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 4 देन 4 +2 × 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 का, तो 5 + 4 डिवाइड बाय 4 3 12, तो 4 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखो, ये आपका देखिए 5 4 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आ रहा है, और ये आपका 4 और 2 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये आपका 10 बड़ा है, तो इसका मतलब तीसरा जो हमारा सी दिया हुआ ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर आपका बिल्कुल आंसर यही राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आपको एक एक पुट करनी पड़ेंगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3 मिल गया। अगर देखिए मैंने फर्स्ट किया फिर थर्ड किया, उसका आप सेकंड में सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऑप्शन डी कोई नहीं होता तो ऑप्शन डी भी आता है यहाँ पे, तो ये आपका सेकंड था। ठीक है, और ये वाला आपका जो चैप्टर था वो आपका कौन सा चैप्टर है, ये भी आपको चैप्टर भी आपको ध्यान दे चलने हैं। ठीक है, तो ये था कूट, जो आपका कूट वाचन परीक्षण होता है ना, ये उसका था। कौन सा था, कूट वाचन। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, देखिए थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए जिस तरह से बता रहा हूं ना, इसी टाइप से आपको पेपर में करना, टाइम बहुत होता है आपके पास, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया था, दिए गए उपक्रम में अनुक्रम में प्रश्नवाचक स्थान, देखिए अब हमको यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू 16D7, ठीक है। अगला दिया हुआ है 8G10, ठीक है। ये आपका श्रृंखला परीक्षण से है, ठीक है। 8 दिया हुआ है, उसके बाद अगला दिया हुआ है 20K14, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला। उसके बाद 25P19, इसके बाद अगला क्या आएगा ये कह रहा है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले भी कभी हो तो संख्याओं को छोड़ के पहले आप अल्फाबेट देख लो कौन सा दिया। डी का वैल्यू होता है आपका 4, ठीक है। अगला जी, जिसका देखिए पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डी की 4 होती है, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, ठीक है। 7 होती है इसकी। इसके बाद के दिया हुआ है, के का क्या होता है यहाँ पे 11 होता है, ठीक है। और पी की वैल्यू क्या होती है, ओ पी क्यू 16 होती है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए पहला 4 हो रहा है, फिर प्लस कितना हुआ है यहाँ पे, +3 हुआ है इसमें, फिर इसमें क्या हुआ है, +4 हुआ है, ठीक है। इसमें +5 हुआ है। तो अगला जो आएगा ना यहाँ पे, तो 16 में अगर हम अगला +6 करेंगे तो 16 और 6 कितना होगा 22। यहाँ पे जो 22 है, 22 में हमारा क्या आता है, तो 22 में आता है हमारा वी आता है। तो पहला तो हमारा वी मिल गया, ठीक है। तो अगला जो श्रृंखला यहाँ पे मिलेगी बीच का, तो हमको अल्फाबेट वी मिल गया। अब ऑप्शन में देख सकते हैं वी वाले सभी है, 4 के 4 में वी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 16 है, 18 है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 18 के बाद 21 में +3 हो रहा है, 21 के बाद 25 हो रहा है, तो +4 हो रहा है, ठीक है। तो अगला आपका +5 होना चाहिए, ठीक है। अगला आपका +5 होना चाहिए। तो एक 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो पहला हमको 30 मिल गया आगे, ठीक है। अब देखिए 30 वाला भी क्या है, यहाँ पे एक ये डी तो एलिमिनेट हो गया, डी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आगे पीछे क्या दिया हुआ है, D7 दिया हुआ है। 7 में देखिए फिर 10 दिया हुआ है, तो +3 यहाँ पर भी हुआ है, 7 से 3 10, फिर +4 हुआ है 14 हो गया है, +5 19 हो गया है। अब 19 में 6 जोड़ेंगे हम, तो प्लस कितना होगा, 19 6 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 30V25, तो 30V25 आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान होती है, बस चीजें प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक एक करके मैंने क्या किया, मैंने पहले डी को चेक किया, बीच के अल्फाबेट चेक किए, वो मेरे सही निकले। फिर मैंने नंबर जो दिए थे उनको ऐड किए। देखिए कभी क्या होगा, +1 +2 सीरीज अलग अलग आती है। मैं जब रीजनिंग में आपको ये सीरीज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको वहां पे आज चीजें बता दूंगा कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, एडिंग करना है, या उनका क्यूब लगाना है, स्क्वायर लगाना है, तो कैसे आप चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 25 होता है, यहाँ 36 होता है, तो क्या करता मैं, ये प्लस क्या होता है 5 का स्क्वायर होता, ये 6 का स्क्वायर होता, फिर यहाँ पे 49 होता, यहाँ पे यहाँ पे 64 होता, तो 7 का स्क्वायर 8 का, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपका एक आंसर ही आपका मिल चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ये कह रहा है गुणा का अर्थ है प्लस। अब पहली बात देखिए ऐसे लिख लो, प्लस इसका मतलब है प्लस। फिर कह रहा है प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है। इसके बाद गुणा का, ठीक है, माइनस का गुणा है कह रहा है, तो माइनस का क्या है, गुणा कह रहा है, और भाग का माइनस है कह रहा है, तो भाग का मतलब है माइनस, ठीक है। पहले ऐसे ही आपको लिखना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए अब दिया क्या है हमको, वैल्यू दिया हुआ है 8 × 7 - 8 + 40 भागा 2 इक्वल टू क्या हुआ कह रहा है, यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से ध्यान से देखना पेपर में, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है ना पेपर, तो एक काम करना, आपके पास जो पीडीएफ होगी ना, तो उसको पीडीएफ को सामने खोलना, पेपर की पीडीएफ में डाली हुई है टेलीग्राम पे, तो उसको डाउनलोड करके पीडीएफ को एक बार साइड में फोन पे देखते रहना आप लोग, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है। वैसे तो क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहली बात कुछ नहीं होता है, इसमें वैल्यू पुट करनी होती है, कोई बच्चा भी कर लेता है जिसको बॉड मास पता होता है, ठीक है। बॉड मास बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना बॉड मास के आप आंसर का क्या अनर्थ कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है ना, गुणा का प्लस बोला है इसने, यहाँ पे प्लस करेंगे। माइनस का इसने क्या बोला हुआ है, गुणा करेंगे। प्लस का क्या बोला हुआ है, भाग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और भाग का क्या बोला गया है, भाग का यहाँ पे माइनस बोला गया है, ठीक है। तो देखिए 8 + 7 गुणा 8 भागा 40 - 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसका आंसर कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा था बॉड मास में हम भाग करेंगे। देखिए 8 + 7 × 8 / 40 - 2, तो इसको हम कट करेंगे, तो क्या था 8 पंजे 40, 1/5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए 8 + 7 × 1/5 - 2, देखिए ठीक है, तो ये मिल चुका है। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 8 + 7/5
-2। अब ये 2 यहाँ आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6 ठीक है प्लस 7/5। तो ये मिल गया है 6 प्लस 7/5। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए इसको आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब क्या हो जाएगा 6 प्लस, अब ये 7/5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2/5। ठीक है 1/2/5। क्लियर है आपको? अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 है। ठीक है, यहाँ पे 1/2/5 है। ठीक है, तो देखिए ये कितना आएगा 6 7, तो ये जाएगा आपका 7। ठीक है, ये +1 7 हो जाएगा 2/5। 7 2/5 हमें आराम से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 7 2/5 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीजें कर सकते हैं। अब डायरेक्टली अगर यहाँ पे कट नहीं कर रहे हो तो 7 से बात वही पड़ेगी, 7/8 56 हो जाएगा यहाँ पे 56/40। ठीक है, तो इसे मैनेज करेंगे, बात वही पड़ेगी, जैसे भी करना आंसर आना चाहिए। ठीक है, और बॉड मास को लगाना है पहले, आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, इसको इरेज कर रहा हूं और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना छठा क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए 20-25 मिनट की वीडियो रहेंगी और 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको पूरा आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 46वां क्वेश्चन, मतलब जो 6 क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, जो पहली परीक्षण होता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। कह क्या रहा है, एक घन के सभी फलकों को नीला रंग से रंग दिया गया है और तब समान माप के 125 घनों में काट दिया गया है। ऐसे कितने घन है जिनके किसी भी फलक को कोई रंगा नहीं गया है। देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले तो पूछा नहीं गया था, इस बार डाल दिया था। अब आगे भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पहली बात इसमें ध्यान देना, दिया क्या हुआ है, कुल घन कितने दिए हुए हैं। ठीक है, कुल घन जो दिए हुए हैं वो दिए हैं आपको 125 दिए हुए हैं, कितने 125 दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए घन की भुजा जो होती है ना एन, एन इक्वल टू क्या होता है, रूट में होता है। ठीक है, 125 हो जाएगा, इसका होता है ना, एक जो भुजा का घन जो है उसकी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5 कितना है 125 है, तो ये 5 का क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, घन की संख्या। ठीक है, तो घन की संख्या जिनके 3 सतह रंगीन है कह रहा है। ठीक है, तो 3 सतह रंगीन हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, घन की संख्या जिसके 2 क्या है, यहाँ पे 2 रंगे गए हैं। ठीक है, दो सतह रंगीन है। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 12n-2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12n की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, तो 5 - 2, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे आपको कितना जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3, तो 12×3 = 36 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे मतलब 12 था अंदर 3, तो 12 × 3 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, घन की संख्या जिनके एक सतह रंगीन है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एक सतह जिसकी रंगीन है। ठीक है, एक सतह रंगीन है जिसकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 6 हो जाएगा, कि n-2 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एक साथ रंगीन वाले की बात हम बात करेंगे, तो 6 n की माइनस। ठीक है, तो ये आपका 2 है, n की 5 2 इंटू स्क्वायर। अब देखिए 6 इंटू 5 में से अगर -2 करेंगे, सॉरी 5 में से 2 को घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 × 54, कितना भैया 54 हो जाएगा। आपको बोला क्या गया है, ऐसे घनों की संख्या जिनके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़ना आप लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल कितने थे 125 थे हमारे पास, -8 हमको ये मिला हुआ था यहाँ पे। ठीक है, प्लस 36 ये था आपका, +54, इन सबको जोड़ेंगे और 125 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, बस यही करना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 54 और इसको ऐड करेंगे, 36 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 और 8 98 हो जाएगा। ठीक है, तो 125 - 98 इतना करेंगे, तो देखिए 15 में से 8 अगर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 11 में से 9 2, तो कितना आएगा 27। तो 27 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए जिसको ये नहीं आता है वहां पे इसको स्किप कर सकते हो, बट अब ये क्वेश्चन इससे पहले तो नहीं पूछा गया था, इसी बार पूछा गया था, तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन एक भी पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ना थोड़ा घुमाते हैं और ये क्वेश्चन भी थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते अच्छे से क्या कह रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। बोला क्या गया है, एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं, पूजा के 2 बच्चे हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे ब्लड रिलेशन क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे पूजा को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूजा हो जाएगी, पूजा के 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, जो भी है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। पूजा के 2 बच्चे हैं, पारुल राजेश की पत्नी है। अब पारुल क्या है,
राजेश की, अब कहीं यहाँ पे पारुल होगी आपकी, यहाँ पे पारुल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इसका पता नहीं है पारुल के बारे में कुछ भी। तो पारुल किसकी पत्नी है? राजेश की पत्नी है कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राजेश को बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी क्या है? पत्नी है, यहाँ पे लिख लो इस टाइप से, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो कि गुंजन का भाई है। अब राजेश जो है ना, गुंजन का भाई है, ठीक है। एक ही जनरेशन है, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी? गुंजन होगी, ठीक है। ये गुंजन का भाई है, ठीक है। जहां को जा रहे हो वहां को एरो बना दो, ठीक है। और ये आप, ये पूजा पति, अब यहाँ पे देखिए इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले दिया था कि पूजा के 2 बच्चे हैं, वैवाहिक युगल में कह रहा है पूजा के 2 बच्चे हैं, पूजा का एक बच्चा ये होगा, एक बच्चा ये हो सकता है, ठीक है, एक आगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? महिमा पूजा की पुत्री है। अब महिमा देखिए पूजा की पुत्री, यहाँ पे महिमा है, अब ये पुत्री है, इसको मैं माइनस करूंगा, ठीक है, मतलब पुत्री है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। काजल राकेश की बहन है। अब काजल क्या है? राकेश की बहन है। अब कोई काजल होगी, अब उसको अलग से, इनका भी संबंध कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राकेश लिख रहा हूं, ठीक है। और उसकी बहन काजल है कोई, ठीक है, ये बहन है इसकी। आगे बढ़ेंगे। जो कि राजेश का बेटा है। राजेश का बेटा कौन है? राकेश। तो राजेश का बेटा है राजेश, यहाँ पे ये बेटा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गौरव गुंजन का बेटा है। अब गुंजन कहां पे है? गुंजन आपकी ये है, तो गुंजन का बेटा कौन है कह रहा है? बेटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमाने वाले, ठीक है, ब्लड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने ज्यादा मिलते हैं। इसका बेटा कौन है यहाँ पे? गुंजन का बेटा है गौरव कह रहा है, ठीक है। गौरव इसका बेटा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, ये फीमेल है, फीमेल को माइनस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फीमेल है गुंजन का, यहाँ पे अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये फीमेल, नाम गुंजन लग रहा है, बट अभी गुंजन किसी पुरुष का नाम भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अभी, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है अभी। राजेश पारुल पत्नी है, फीमेल है यहाँ पे, राजेश प्लस मेल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो कि पुरुष है। गुंजन का बेटा कह रहा है जो कि पुरुष है, हमको पता है पुरुष है गौरव, ठीक है। पारुल का पूजा से क्या संबंध है? अब जो पारुल है ना, इसका पूजा से संबंध पूछ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का संबंध पूछ रहा है बहुत दूर से। पहली बात तो एक ही जनरेशन में है, अगर ये लोग, पहले यहाँ पे देखना, ठीक है। तो कह क्या रहे? एक चीज हम स्पष्ट यहां से कह सकते हैं, जो पारुल है ना, उसका पूजा से संबंध क्या है। देखिए पहली बात, जो ये पूजा है और गुंजन, अब ये गुंजन जो है ना, इसको मैं अभी समझ में नहीं आ रहा इसको क्या रखूं, इसको मैं मेल रखूं या फीमेल रखूं। अगर देखिए युगल क्या बोला था? 2 वैवाहिक युगल है, तो क्वेश्चन को पहले आपका क्लियर था, 2 वैवाहिक युगल। अब देखिए एक तो गुंजन और पूजा की शादी हुई है, एक पारुल और राजेश की शादी हुई है, क्योंकि हमें पहली लाइन ही यहाँ पे पूछी गई थी 2 वैवाहिक युगल। तो यहाँ देखिए ये भाई बहन है, ये तो शादीशुदा हो नहीं सकते हैं। गौरव और महिमा की भी शादी का संबंध यहाँ पे है नहीं, ठीक है, क्योंकि पूजा के दो दो क्या बोला था? पूजा के 2 बच्चे हैं, तो पूजा का एक पुत्री महिमा थी, एक गौरव हो सकता है। इसका मतलब जो ये गुंजन है ना, ये गुंजन आपका यहाँ पे मेल होगा कोई, ठीक है। नाम गुंजन है बट ये मेल है, क्योंकि आपको कहीं पे भी नहीं बोला था गया था कि गुंजन फीमेल है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, यही फंसाता है। आप लोग समझते हैं कि नाम गुंजन नाम से, देखो गुंजन नाम यहाँ पे ब्लड रिलेशन में मेल का भी हो सकता है, मतलब पुरुष का भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही था, फंसाने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बुलाया गया था। तो ये क्या है? पुरुष है। तो देखिए ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। गुंजन का, ये गुंजन जो है इसका भाई है, तो ये दोनों भाई हैं, तो भाई की पत्नी है, मतलब पारुल और पूजा क्या है? एक, ये क्या है? भाभी है इसकी, क्या है? भाभी है, मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दूसरा में कुछ दिया ही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 2 विवाहिक युगल था, तो एक आपका विवाहित युगल ये था शादीशुदा, और एक आपके ये दोनों है, गुंजन और पूजा है, और पारुल और राजेश है। तो आंसर क्या होगा? ये इसकी भाभी लगेगी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, राजेश और गुंजन भाई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पारुल इसकी पत्नी और पूजा इसकी पत्नी, तो पारुल और ये एक दूसरे क्या है? भाभी है, और ये छोटी बड़ी, ठीक है। ये हो जाए, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा था? ये वाला था, ठीक है। अब इसमें तो कुछ भी नहीं था, आपको जो ये बोला गया था कि यदि निम्नलिखित पैटर्न में पारदर्शी शीट पर खींचा जाए, ठीक है, तो मतलब कैसा बनेगा, मतलब इसको अगर फोल्ड करेंगे हम लोग तो किस टाइप से मोड़ने पर क्या बनेगा। देखिए ये आपका था ना, जैसे नीचे देखिए आपको ये फिगर दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, ये नीचे आपको इस टाइप से था, इसको अगर फोल्ड करते हैं तो ये कैसा बनेगा? ये तो नीचे को ही रहेगा, ये आपका ऊपर ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बना हुआ है यहाँ पे। अगला आपका ये दिया हुआ था, ठीक है, और नीचे इस टाइप से दिया हुआ था, ये दोनों मिलेंगे तो ये आपके क्या बनेंगे? ये बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, इसको ध्यान देना। तो ऐसे ही लास्ट वाला देखिए क्या बोला गया है, इसमें भी सेम हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए त्रिभुज ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो ये अलग था, तो डी आपका अलग बन जाएगा। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे। अब आता है आपका ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन आ चुका है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शन का, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कौन सा है? डायरेक्शन। बोल रहा है राम और रहीम एक ही बिंदु से शुरू करके अपने घर की ओर लौटे, मतलब कोई बिंदु है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे राम भी है और रहीम भी है। अब यहां से क्या हो रहा है?
बोल रहा है कि राम 2 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ पे था तो दक्षिण में 2 किलोमीटर चलता है। कौन? राम चल रहा है, ठीक है। 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचते। अब देखिए जब ये नीचे को आ रहा है ना, तो इसका ये आपका दायां रहेगा, ये आपका बायां रहेगा, तो दायां चल रहा है 6 किलोमीटर। देखिए तो दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। इसी बीच रहीम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहीं पे राम रहीम था तो ये पश्चिम में चला, ठीक है, ये चला पश्चिम में 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों का सेम पॉइंट था। राम चला था दक्षिण में 2 किलोमीटर, रहीम चल रहा है 5 किलोमीटर पश्चिम में, इसका पश्चिम आपका यहाँ को रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, बीच रहीम 5 में पश्चिम को चलता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ जब पहुंचता है तो यहाँ से ऊपर उत्तर ऊपर रहेगा, तो यहाँ चल रहा है ये 4 किलोमीटर। कौन? रहीम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। अब क्या कर रहा है? फिर अपनी बाईं ओर, अब ये ऊपर जब था ना तो इसका बाईं ओर कहाँ होगा? यहाँ को होगा, जब ऊपर नॉर्थ से आ रहा था तो बाईं ओर इधर हुआ इसका, ठीक है। तो इधर कितना चल रहा है वो? मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है रहीम आपका यहां पहुंच चुका है, राम आपका यहां पहुंचा हुआ था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, राम के घर के सापेक्ष रहीम का घर कहां है? अब ध्यान से देखना, दोनों ने शुरू यहां से किया था, यहां पे रहीम पहुंच चुका है, यहां पे राम था, ठीक है। कौन क्या कह रहा है? राम के सापेक्ष में, राम के घर के सापेक्ष में कह रहा है, यहां पे ध्यान देखना ये, ठीक है। राम के सापेक्ष में कह रहा है रहीम का घर कहां है, ठीक है। तो राम के सापेक्ष में रहीम का घर कहां है? रहीम यहां था तो रहीम के नीचे, ठीक है। तो देखिए ये 4 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितने में? 6 किलोमीटर उत्तर में। तो यहां से जब ऊपर को जाएंगे ना तो यहाँ पे जो क्या था आपका, ये 6 किलोमीटर राम था, ठीक है। तो राम के सापेक्ष में रहीम का घर कहाँ है? 6 किलोमीटर उत्तर में, ऊपर है ना ऊपर को, तो ये 6 किलोमीटर उत्तर में। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ होगा कमेंट करना, तो दोबारा इस क्वेश्चन को और करवा दूंगा, बट ऑलरेडी मेरे को लगता है कि क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल मैंने आपको समझा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान देना है, लास्ट में पूछा क्या है? राम के सापेक्ष में। अगर रहीम के सापेक्ष में पूछता राम का घर कहाँ है तो 6 किलोमीटर साउथ में होता। देखिए पहला क्वेश्चन फंसाने के लिए यही दिया हुआ है, यही करता है एग्जामिनर, आप लोग सीधे ये टिक करते क्योंकि पूछा है राम के सापेक्ष में, राम के सापेक्ष में पूछा गया है। अगर रहीम के सापेक्ष में पूछता तो साउथ कहता, वो साउथ 6 किलोमीटर, पर हम यहाँ पे देखेंगे राम के सापेक्ष में रहीम कहाँ है तो वो नॉर्थ में है, ठीक है ना। तो इतने प्यार से आपको कोई नहीं समझाएगा, रीजनिंग को मैं बहुत अच्छे समझाता हूँ, अगर डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा 10वां क्वेश्चन, ये था आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। 6 लोग KMNNPO एक गोल मेज में, अब देखिए गोल मेज दिया हो, ये क्वेश्चन में हमेशा आता है, ठीक है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो बनाएंगे कैसे? 6 लोगों को ऐसे बैठा दो आप लोग, ठीक है, ये बैठा दो 6 लोगों को ऐसे बैठा दो हमेशा। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वो बैठा कहाँ है, उनका सिर का मुंह कहाँ है। मुंह अगर उनका केंद्र की ओर होगा तो उनका यहाँ पे जो बैठा होगा, जैसे ए बैठा हुआ है, इसका राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा। अगर वही पूछता कि उसका मुंह बाहर की तरफ है तो या बाहर की तरफ मुंह होता तो लेफ्ट यहाँ होता, राइट यहाँ होता, ठीक है ना। इसको ध्यान देना, ये बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन फंसाता है, फिर एग्जाम में आप लोग देखते हैं आंसर पूछा आता है, फिर देखने के बाद अरे ये पूछा था। अभी मैं कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, 6 लोग KMNPO आर एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की मुंह, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र की ओर मुंह करके, मतलब सबका मुंह केंद्र की ओर है इस टाइप से, ठीक है। ये पहले पढ़ लेना, क्वेश्चन आता भी होगा तो गलत कर लेंगे आप लोग। अब कह रहा है यदि KM की बाईं ओर है, जो K है ना, बाई चांस मैं K को यहां बैठा रहा हूं, ठीक है, K M की बाईं तरफ तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब मैं जैसे, अब बोला क्या गया, देखिए M के बाईं ओर अगर मैं M को यहां बैठाता हूं तो इसका बायां यहां रहेगा, तो 1 2 3, तो K यहां बैठ चुका है, ठीक है। अगला कह रहा है K और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब K है और जो N है, ठीक है, उसके बीच एक ही व्यक्ति है, मतलब तो यहां तो 2 हो जाएंगे, तो यहां बैठा हूं मैं N को, तो इसके बीच में एक व्यक्ति को यहां बैठा होगा K और N के बीच में, ठीक है। R N के एकदम बाईं तरफ बैठा है। अब R जो है ना N के एकदम, देखिए N यहां है ना, तो N का बायां यहां रहेगा, दायां यहां रहेगा, तो बाएं कौन बैठा है कह रहा है, बाईं ओर, देखिए यहां पे R N के एकदम बाईं ओर बैठा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, ठीक है। तब K एक, ठीक है, तब K के एकदम दाहिनी तरफ कौन बैठा है, ठीक है। तो K के एकदम दाहिनी तरफ तो कौन बैठा है? R ही बैठा है ना, K का ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो R बैठा हुआ है, तो ये आंसर रहेगा आपका R। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल राइट है, तो R बैठा हुआ है, ठीक है। तो यही होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। बट ये देखिए मैंने बता दिया, एक आपका देखिए यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूं मैं, कूटवाचन से आपने देख लिया था, ठीक है।
डायरेक्शन का मैंने लिखा ही हुआ है, ब्लड डोनेशन मैंने आपको करवाई दिया है, ठीक है। ये जो 6-7 टॉपिक है ना, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर ये 6-7 चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो चीजें आसान हो जाएंगी। देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जो था वो कौन सा था, क्रम व्यवस्था से था, क्रम व्यवस्था, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है। तो एक चीज आप ध्यान देखना, क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद ये पेपर कटिंग से था, उसको भी लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग से आता है, ठीक है, नॉन मोबाइल रीडिंग के अंदर का आता है, ठीक है। ये आपका ब्लड रिलेशन का था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला प्लग वाला था, इसको नहीं लिखते हैं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये आपके देखिए कूटवाचन से थे, ये सब कूटवाचन से थे, ये आपका कैलेंडर से था, कैलेंडर लिखा हुआ है। मतलब देखिए 10 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, वो 6 से 7 टॉपिक से ही पूछे गए हैं। ऐसे और भी पेपर जो है वो भी मैं करवाऊंगा, सब चीजें क्लियर होंगी, पर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरा वीडियो को शेयर करेंगे। साथ में कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये आपको जो पेपर करवा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं, अगर लग रहे हैं तो मैं जितने पेपर हुए हैं 6 पेपर हुए हैं अभी न्यू पैटर्न पे, वो सब करवा दूंगा, बाकी इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।